अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सीक्रेट स्टॉक्स को खरीदना नहीं है, बल्कि ये अंडरस्टैंड डेवलप करना है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स कैसे खरीदते हैं और कैसे अपनी होल्डिंग्स को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल पर। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन जाते हैं एंड कुछ लोग अपनी कैपिटल को भी बचा नहीं सकते, कुछ लोग लॉस में चले जाते हैं और प्रॉफिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। इसका जवाब है स्ट्रैटेजी, देयर ट्रेडिंग स्टाइल। वो लोग बिना इमोशंस के ट्रेड करते हैं एक स्ट्रैटेजी के साथ। आज मैं वही स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आया हूँ जिसको यूज़ करके आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेट्स गेट इनटू इट। Institutions trade with strategy, not with emotion. वो लोग अपनी ट्रेड पे अपने इमोशंस नहीं डालते हैं। दे डू नॉट ट्रेड देयर इमोशन, दे ट्रेड विथ ए स्ट्रैटेजी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल पर। आपने कभी सोचा है कि क्यों बहुत कम परसेंटेज में लोग प्रॉफिटेबल बन जाते हैं जबकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब है उनका ट्रेडिंग स्टाइल। वो लोग एंटर उस स्टॉक में तब करते हैं जबकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, म्यूचुअल फंड एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उस स्टॉक में एंटर करते हैं एंड वो लोग बैठे रहते हैं जब तक वो इंस्टीट्यूट्स उस स्टॉक से निकल नहीं जाता एंड दे गेन द 100% प्रॉफिट इन द स्टॉक। इस वीडियो में आपको उनकी बाइंग स्ट्रैटेजी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ पे आपको एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है एंड वो लोग की साइकोलॉजी क्या रहता है जब दे एंटर इनटू द स्टॉक। लेट्स गेट इन वीडियो। बिफोर आई गेट इनटू दिस वीडियो, आई वांट टू शो यू दिस चार्ट। आप इस चार्ट को देखो। ये जो स्टॉक था लास्ट 2 साल में 3000% इंक्रीज हुआ है। दिस मीन्स इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़, अगर आपने 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता इस स्टॉक में, दिस विल गेट इनटू 30 lakhs rupees. So here is the catch. They invest in the stock when there is opportunity and pattern. तो यहाँ पे जो स्टॉक मैं आपको अभी दिखा रहा था कि आप 3000% इंटरेस्ट कमा सकते हो या प्रॉफिट कमा सकते हो फ्रॉम द स्टॉक जहाँ पे आप एंटर करते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए भी लगाया होता तो आपका जो पैसा था वो 30 lakhs रुपीज़ हो जाता। वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो एंट्री पॉइंट क्या है जहाँ पे आप एंटर करो एंड द स्टॉक मूव्ड एंड आप 2 साल में वो पैसा आप कमा पाओ। देर इज़ 2 points, वन इज़ अपॉर्चुनिटी एंड नेक्स्ट इज़ पैटर्न। अपॉर्चुनिटी कैसे आती है? अपॉर्चुनिटी आती है फंडामेंटल एनालिसिस से। हम लोग फर्दर उस चीज़ में नहीं जाएंगे, फंडामेंटल्स एनालिसिस इस वीडियो का मोटिव नहीं है। हम लोग डिस्कशन करेंगे पैटर्न्स के ऊपर। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज़ लाइक जहाँ पे हमें जो प्राइस है, जो वॉल्यूम है, जो प्राइस बार्स होते हैं, जो वॉल्यूम बार्स होते हैं, उसमें हमें कैसे उस चीज़ को एनालाइज करके उस चीज़ में एंटर करना है। ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में कैसे एंटर करना है। उस पैटर्न को हम लोग स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना एंट्री पॉइंट बनाते हैं एंड एग्जिट पॉइंट बनाते हैं। अगर आप ये स्टॉक्स 2023, 2022 में देखोगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि ये स्टॉक 100% मोमेंटम करता है। देन देर इज ए कंसोलिडेशन जोन वेयर द स्टॉक एक्चुअली डीप 20 to 25%, 30%। देर इज ए डीप, देर इज ए क्रिएशन ऑफ डीप होता है जिसमें से हम लोग एक कंसोलिडेशन जोन में जाते हैं एंड अगेन इफ़ यू कुड सी द कंसोलिडेशन जोन में क्या आपको फाइंड आउट करना है। कंसोलिडेशन जोन में 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ आपको देखना है कि जो अपर बैंड होता है वो क्या करता है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस आता है एंड जो लोअर बैंड होता है वो नीचे से एक सपोर्ट पैटर्न देते हुए जाता है। यहाँ पे मैंने जो 2 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज। जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है 50 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है, दैट मीन्स दिस मार्केट, द स्टॉक इज़ पॉजिटिव, द पॉजिटिव सेंटिमेंट में है, तब उस स्टॉक को हम लोग को देखना ही देखना है। पहला चीज़ तो है वो एक ओवरऑल रैली करते हुए गया होगा, देन देयर इज़ अ कंसोलिडेशन इन द पैटर्न
and if you could see the 20 period moving average or 20 period exponential moving average is higher than the 50 period moving average. The 50 period moving average से ऊपर है. एंड इफ़ यू कुड सी जब ये स्टॉक रैली कर रहा था उसमें एक वॉल्यूम का भी मतलब चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है. जो वॉल्यूम उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन जोन में जाता है वहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है. सो ये पैटर्न अगर आपको मिल रहा है, यू हैव टू स्क्रीन दिस स्टॉक. आपको उस स्टॉक को स्क्रीन करना है एंड आपका वॉच लिस्ट पे इसको रख देना है. नेक्स्ट 2 to 3 डेज पे आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है. देखना है कि जो अपर वाला बैंड है दैट इज स्ट्रेट एंड द लोअर वाला बैंड जो है दैट इज मतलब जैसे मर्ज करता है ना, उस टाइप का मर्ज कर रहा है. दैट मीन्स जो लोअर वाला बैंड है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड जो अपर वाला बैंड है वो स्ट्रेट पे जा रहा है. मतलब एक डाई कन्वर्जेंस बना रहे हैं, कन्वर्जेंस जोन बना रहे हैं. जहाँ पे कन्वर्जेंस जोन बनेगा एंड वहाँ पे आपको एक और पैटर्न फाइंड आउट करना है कि जिस दिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बाय करेंगे या आपको एंटर करना है, दैट विल बी कि हमें जो जिस दिन हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं उसका प्रीवियस डे का लो ये कैंडल ब्रेक नहीं करेगा एंड खुद का जो लो है, खुद का लो एक बेस बनेगा. लो से जो ओपनिंग कैंडल है, जो ओपन ऑफ द कैंडल है, उसी दिन का लो ही वही होगा एंड वही से ही मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ रैली करता हुआ जाएगा. तो आपको कहाँ पे एंटर करना है, जहाँ पे कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे ही आपको बाय करना है एंड द स्टॉप लॉस विल बी द बिलो ऑफ द कैंडल, द लो ऑफ द कैंडल. एंड आप देखोगे कि ये स्टॉक बहुत अच्छा रैली करते हुए जाएगा. सो आपको मैं एंट्री और स्टॉप लॉस तो बता दिया. अगर आपके पास स्टॉप लॉस हिट होता है देन यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल. जैसे मैंने कैंडल फॉर्मेशन बताया, कैंडल फॉर्मेशन का रूल बताया, उसके हिसाब से नेक्स्ट आपको फिर से बाय करना होगा. एग्जिट तब करना है जब दिस स्टॉक, ये जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मोमेंटम दे चुका है एंड 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उसके बहुत ज़्यादा ऊपर चला चुका है. मतलब जैसे 100% 200% ऊपर जा चुका है. तो आपको उसके बाद एक अगर रेड कैंडल, शार्प रेड कैंडल देखने के लिए मिलता है, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं जानबूझ के, हमारे जैसे ट्रेडर, छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं, हमें दिखता है कि हाँ भाई ग्रीन कैंडल बन रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम लोग अभी खरीद लेते हैं. दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बेचते हैं. सो आपको वहाँ पे खरीदना नहीं है, इंस्टीट्यूट के साथ खरीदना है, इंस्टीट्यूट के साथ बेचना है, क्योंकि वो लोग अपनी पैसे को कवर अप करते हैं. जहाँ पे रिटेल्स घुसते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली अपना प्रॉफिट कमाते हैं. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है. सो आपको एंट्री, एग्जिट एंड कितना स्टॉप लॉस रखना है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया. थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिला होगा कि आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा कमा पाओ. सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे स्टॉक में कुछ खरीदने और बेचने में, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कहाँ पे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन सी रीजन पे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. आई होप you like this video and please share and subscribe to my channel and please बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि फर्दर जब भी वीडियोस बनेगी, जब भी वीडियोस आएंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. गुड बाय.